डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इसमें जो टॉपिक है उसमें उसका नाम है सर्कल। इसमें सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस करेंगे, जनरल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। और पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सर्कल। ठीक है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर्कल क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अब देखिए डेफिनेशन, देखिए इसकी ये है, a circle is a collection of all the points इन अ प्लेन। ठीक है ना, इन सेट क्या, सर्कल क्या होता है कि पॉइंट्स का कलेक्शन होता है प्लेन में, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिनका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है सर्कल का। एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए, जैसे आपके पास, देखिए ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अगर इस फिक्स पॉइंट से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस या सेम हो, देखिए ये जैसे ये आपके पास बाउंड्री है, इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो, हम कहते हैं कि ये सर्कल है। और ये आपको याद होगा, अभी बताया था कि सेंटर के फिक्स पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये आपके पास होता है रेडियस, इसे हम कहते हैं रेडियस आर। ठीक है, और देखिए जो बाउंड्री है, इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। जो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस आपको नहीं बताया, रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं कि सर्कल के क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला आपके पास है वो है डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए डायमीटर बेसिकली क्या होता है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, यानी डायमीटर क्या होता है बेसिकली, देखिए जो रेडियस है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे ये आपके पास सर्कल का सेंटर है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो और दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, इसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, देखिए जैसे ये आपके पास डायमीटर है। ठीक है, अच्छा इसे हम यूं भी कर सकते हैं, देखें ये भी डायमीटर है। ठीक है, तो इनफिनिट डायमीटर हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो और बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस के दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, इसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है कॉर्ड। देखिए कॉर्ड अब बेसिकली क्या होता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, यानी देखिए डायमीटर तो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। कॉर्ड क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे। ठीक है ना, किसी भी दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे। आप देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे ये कॉर्ड हो सकती है। ठीक है, जैसे ये ए बी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सी डी हो सकता है, ये कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए जैसे आपके पास ये मैं कॉर्ड ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कॉर्ड है, यानी कॉर्ड क्या होगा, दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, ये कॉर्ड होती है। डायमीटर भी कॉर्ड हो सकता है। ठीक है ना, अब देखें ये डायमीटर भी कॉर्ड होता है, वो सेंटर से पास होगा तो वो कॉर्ड भी होगी और डायमीटर भी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है और देखिए ये जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, सेंटर से, तो देखिए ये सर्कमफ्रेंस, ये बाउंड्री के दो एंड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर रहा है और साथ में ये सर्कल के सेंटर से भी पास हो रहा है, तो ये कॉर्ड भी और साथ में डायमीटर भी। ठीक है, अब आपके पास देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपके पास है सीकेंड। अब देखिए सीकेंड, देखिए बेसिकली क्या है, अ सीकेंड इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डेट कट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, इट पासिस थ्रू द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, ये आप देखिए कॉर्ड बेसिकली देखिए, यानी जो सीकेंड बेसिकली क्या होता है कि जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को
ज्वाइन दो एंड जो सर्कल के बाउंड्री से 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, जैसे ये सीकेंट है ये था। देखिए कॉर्ड और सीकेंट में फर्क ये होता है कि कॉर्ड बेसिकली क्या होता है कि कॉर्ड सर्कल जो सर्कमफ्रेंस के 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है ना। जबकि सीकेंट क्या होता है कि सर्कल को 2 जगह से वो कट करती है, ठीक है ना, आगे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना। यानी ये कॉर्ड हो सकता है, ठीक है, ये सीकेंट हो सकती है, ये सीकेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सीकेंट लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया सीकेंट, ये भी हो सकती है सीकेंट, देखें ये भी सीकेंट हो सकती है, ठीक है। ये तमाम क्या है, सीकेंट लाइन है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट लाइन क्या है, अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। यानी ऐसी लाइन जो सर्किल को एक जगह से टच करके पास हो रही है इस कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और जो पॉइंट जहां से वो पास होती है कॉल्ड द पॉइंट, और ठीक है एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, जहां से वो पास होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और फिर देखिए ये भी आपने याद रखना है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जो टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस से हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आपके पास एक पॉइंट है और देखिए जैसे यहां से मैं टेंजेंट लाइन ये पास कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमेशा एक पॉइंट से पास होगी, तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, देखिए जो टेंजेंट लाइन होती है वो क्या होती है बेसिकली कि देखिए जैसे ये सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये रेडियस के ऊपर क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमेशा क्या होती है, ये 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये होती है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन यानी आपने याद रखना है कि एक पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, एक ही जगह से ये पास होगी नहीं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास देखिए ये तो कुछ एलिमेंट्स है जो सर्कल की जो बेसिक जो एलिमेंट्स थे जो हमने लाजमी डिस्कस करने थे, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि इनके एलिमेंट्स, यानी रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है। अब हम जो है करते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम सर्कल की इक्वेशन लेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए जैसे ये मैं ले रहा हूँ एक सर्कल का सेंटर ले रहा हूं मैं सी, और ये मैं ले रहा हूँ एच कॉमा के मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ P, X, Y। और आपको पता है कि सेंटर से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा रेडियस। अब देखिए हमने क्या किया है कि कंसीडर अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर C, H, के हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर हमने H, K ले लिया है, एंड रेडियस R, उसका रेडियस क्या ले लिया है, R ले लिया है। टेक एनी पॉइंट P, X, Y, एक पॉइंट हमने P, X, Y ले लिया है ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, आपको पता ही है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, जो CP है ये आपके पास क्या रेडियस है। अब यहाँ पे हम C और P के दरमियान लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इनके दरमियान ले लिया है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, X2 माइनस X1 और प्लस Y2 माइनस Y1। अब देखिए ये हमारे पास X1 Y1 है और ये पॉइंट X2 Y2 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा X2 आपके पास X है और X1 आपके पास क्या है, H है, और होल स्क्वायर। फिर Y2 आपके पास देखिए, Y2 आपके पास Y है और Y1 के होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट,
और देखिए सी पी जो है ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये सी और पी के लिए मैंने लगाया है, और ये आपके पास इज इक्वल टू आर रेडियस है। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब स्क्वायर किया है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन of the circle with center at CH, K and radius is equal to R। यानी जब भी आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए हो जिसमें सेंटर और रेडियस दिया हो तो आपने हमेशा यूज करनी है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास आ गई सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब आपने देखें ये भी याद रखना है कि इफ सेंटर ऑफ द सर्कल एट ओरिजिन, यानी अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो, यानी एच कोमा के हो 0,0, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स, अब देखें एच की जगह देखिए इक्वेशन आपको पता ही है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए आपके पास यानी एच की जगह आ जाएगा 0 और वाई की जगह के की जगह पर भी 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है जब सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस क्या हो आर हो। ठीक है, अब इसके बाद जो इक्वेशन है वो आपके पास सर्कल की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए सर्कल की जनरल इक्वेशन बनाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब आपको पता ही है कि एज वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, और फिर यहाँ पर देखें y माइनस के का होल स्क्वायर, देखिए आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप क्या करें, वेरिएबल्स एक साथ अरेंज कर दें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और कांस्टेंट आपने एक साथ ले लिए है। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखिए हमने लेट किया है कि जो एच है यहाँ पर, देखिए जो एच जो सेंटर था, देखिए स्टैंडर्ड में सेंटर एच और के था, तो अब आपने यहाँ पे लेट एच इज इक्वल टू माइनस जी और के इज इक्वल टू माइनस एफ, और फिर देखिए जो पूरा आपके पास जो कांस्टेंट था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमने सी के बराबर ले लिया। अब जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, एच की जगह देखिए आ जाएगा माइनस जी और माइनस 2 एफ, के की जगह आ गया माइनस एफ, और ये आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह आपके पास आ गया सी। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2gx और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन। ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये होगी सर्कल की यानी जनरल फॉर्म होगी है। ठीक है, वेयर देखिए अब आपके पास है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी था। अब हम यहाँ से सेंटर और रेडियस निकालेंगे। अब ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी को यहाँ ले, आर को वहां राइट पे लेके, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू अरेंज कर दिया, एच की जगह आ गया माइनस जी, के की जगह आ गया माइनस एफ और ये माइनस सी। तो अब देखिए आ जाएगा स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये रेडियस है और आपको पता है कि रेडियस कांट भी नेगेटिव, और रेडियस आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये होता है सर्कल का जो जनरल इक्वेशन दी हो उसका रेडियस हम इस तरह निकालेंगे। ठीक है, और सेंटर देखिए स्टैंडर्ड में होता था एच कोमा के, इसमें हमने एच लिया माइनस जी और के लिया हमने माइनस एफ। तो ये आपके पास आ जाएगी सर्कल की जनरल इक्वेशन का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिए हैं। अब हम इसके करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन इट्स सेंटर एंड रेडियस इज गिवन। जब आपको सेंटर और रेडियस क्या हो गिवन हो। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको देखिए सेंटर दे दिया 3,-1, ठीक है, और रेडियस दे दिया 2। तो जब आपको सेंटर और रेडियस दिया हो हम यूज करते हैं सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे
let the required equation of the circle is, ठीक है। अब हम सर्कल की इक्वेशन ले लेंगे, देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए गिवन आपके पास ये दिया हुआ है कि सिंस, देखिए सेंटर आपके पास है, सेंटर h कॉमा के इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 1 है, और रेडियस r इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुट सेंटर एंड रेडियस इन इक्वेशन नंबर 1, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that x माइनस h, क्योंकि h आपके पास है 3, ठीक है, और ये होल स्क्वायर, फिर y माइनस के आपके पास है -1 और ये होल स्क्वायर, और फिर देखिए r आपके पास है 2, ये 2 का स्क्वायर। अब हम ये फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ जाएगा 6x और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ देखिए ये y और ये -+1 होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। अभी आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये भी फार्मूला हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और 4 को हम यहाँ पे लाके माइनस कर देते हैं, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। अब आप इसे अरेंज कर दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y, ठीक है, 9, और देखिए 9 + 1 हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास आ गया सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, जिसका सेंटर और रेडियस आपको गिवन था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि कई दफ़ा क्वेश्चन में आपको जो है ना, कई दफ़ा एमसीक्यूज में आपको पैराबोला की इक्वेशन दी होगी, सर्कल की इक्वेशन दी होगी, ठीक है, एलिप्स की दी होगी, हाइपरबोला की दी होगी, और लिखा होगा कि इसमें से सर्कल की इक्वेशन कौन सी है। तो आपने याद रखना है कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो 1 1 है, अगर 1 1 ना हो तो 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, 4 4 होंगे, ये कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सर्कल की, हमारे पास आएगी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 है कि सेंटर आपको दे दिया है, सेंटर एट -1, 2 और -1, 3, एंड रेडियस आपको दे दिया है 1/5, ठीक है, ये आपको दे दी है, ये इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ पर हेयर कि जो सेंटर आपके पास है, सेंटर h कॉमा के इज इक्वल टू -1/2 और -1/3 है, ठीक है, और रेडियस आपके पास है, रेडियस r इज इक्वल टू 1/5। अब आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, x माइनस एच देखिए आपके पास है -1/2, ठीक है,
और ये होल स्क्वायर, फिर y माइनस के, ये आपके पास है -1/3 और ये होल स्क्वायर। और देखिए r आपके पास है 1/5, ये 1/5 का स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा y और ये भी माइनस माइनस प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर 1/25, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए हमारे पास देखिए x है और बी देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 और फिर बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4। फिर देखिए ये फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, देखिए पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए हमारे पास y है और बी 1/3 है और फिर बी स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9 और ये -1/25 को यहाँ पर ले आएंगे इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ठीक है। फिर ये प्लस वाई स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 2/3y, ठीक है। और फिर ये आपके पास 1/9 और -1/25 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अच्छा अब देखिए इसको हम अरेंज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और फिर देखिए प्लस 2/3y प्लस 1/4 प्लस 1/9 -1/25 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें 3, 4, 9 और 25, ठीक है। तो इनका एलसीएम देखिए आपके पास आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900, ठीक है। जब अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900। अब 900 आप लेने एलसीएम, अब देखिए 900 आ जाएगा एलसीएम, देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 900 एक्स स्क्वायर फिर 900 वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 900 एक्स। अब देखिए 900 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 300, ठीक है ना। 300 और फिर आपके पास आ जाएगा 600 वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब आप जब अपने 900 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 225, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 225। फिर 900 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100। और फिर माइनस देखें 900 को जब आप डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 बनता ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 900 एक्स स्क्वायर फिर ये 900 वाई स्क्वायर फिर ये आपके पास 900 एक्स फिर ये 600 वाई और फिर देखिए 225 और ये 100 325 325, ठीक है। 325 माइनस 36, ये आपके पास आ जाएगा 289, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 289 और देखिए जो 900 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0। इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 900 एक्स स्क्वायर प्लस 900 वाई स्क्वायर प्लस 900 एक्स प्लस 600 वाई और प्लस 289 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस आपके पास गिवन था।
ठीक है, अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। अब देखिए जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखिए इन्होंने आपको जो सेंटर है, सेंटर दिया हुआ है पार्ट नंबर 3 में। सेंटर एट 1/a कॉमा ए दे दिया, ठीक है, यानी एच और के दे दिया आपको, और रेडियस इज ए। देखिए आपको सेंटर आपको 1/a और ए दे दिया है, और रेडियस आपको ए दे दिया, ठीक है। इसमें भी हम ये स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। तो गिवन आपके पास ये दिया हुआ है, हेयर सेंटर आपके पास h कॉमा के, आपके पास है 1/a और कॉमा a, ठीक है, और जो रेडियस आपके पास r है वो आपके पास a है। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x माइनस h आपके पास है 1/a और ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर, फिर y माइनस के हमारे पास a है और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या a है, रेडियस हमारे पास a है। अब ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, ए एक्स है b 1/a और प्लस b स्क्वायर 1/a स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये फॉर्मूला जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए वाई है और b हमारे पास a है और ये प्लस a स्क्वायर, और ये जो रेडियस है a स्क्वायर यहाँ पे लाके इसको माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर कैंसिल, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए आपके पास आ जाएगा 2/ax प्लस 1/a स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले आप इसको अरेंज कर दें, ठीक है, और फिर ले लेंगे एलसीएम। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/a इंटू एक्स माइनस 2ay और ये प्लस 1/a स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर a फ्रैक्शन में a और a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय a स्क्वायर, ठीक है। जब आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर देखिए यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सर्कल में सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए a से कैंसिल हो जाएगा तो -2ax और फिर यहाँ पर देखिए -2a³ आ जाएगा, ठीक है, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि convert the following circle convert the following equation of circle into standard form and hence find their center and radius, यानी हमें
सर्कल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, यानी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वहां से हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे। क्वेश्चन आपके पास ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस और सर्कल into standard form and hence find their center and radius। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है, देखिए जो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ ये आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। तो आपको याद होगा कि इसे हमने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और बाद में इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट देखिए जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वही होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखिए जो x है इसको हमने x माइनस एच का होल स्क्वायर बनाना है और y वाली टर्म्स को y माइनस के का होल स्क्वायर बनाना है। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स को हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x। ठीक है, और दूसरा देखिए जो आपके पास y वाली टर्म्स है वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y, इसे हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और कांस्टेंट को राइट पे लेके 36। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसे अब हमने बनाना है, ये जो आपके पास है इसे हमने बनाना है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x को बनाएंगे, यानी कंप्यूटिंग का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये पहले आ गया ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो ए तो एक्स है, बी देखिए आपके पास 2 होगा ताकि आपके पास हो जाए 4 हो जाए, तो बी आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो फिर देखिए ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम खुद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जितना हम ऐड करते हैं उतना ही हम क्या कर देते हैं माइनस, ये 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, ये हमने 4 क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, अब आ जाए सेकेंड वाले के ऊपर, अब जो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y है। ठीक है ना, अब इसे जब हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए देखिए हमारे पास y है और b को हमें 6 चाहिए तो आपके पास आ जाएगा 3, तो बी स्क्वायर देखिए फिर 3 का स्क्वायर, इतना हम कर देंगे माइनस। ठीक है, और इज इक्वल टू देखिए 36। अब देखिए यहां तक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 4 एज इट इज आ गया। फिर प्लस देखिए इसे हम बना देंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस 9 इक्वल टू 36।
अब ये 9 और 36 को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब तो देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और ये y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 4 को राइट पे जाके प्लस कर देंगे और 9 को भी राइट पे जाके प्लस कर देंगे। अब इसे हम यूं लिख देंगे x-2 का होल स्क्वायर और ये प्लस y और ये माइनस और ये -3 होल स्क्वायर और ये 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 और इसे हम यूं लिख सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस और ये -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे, इसे हम इक्वेशन में 1 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आपके पास ये होती है, वी नो दैट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए h आपके पास आ गया 2 और k देखिए आ जाएगा -3 और r आपके पास आ गया 7। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट h आपके पास आ जाएगा, देखिए h आपके पास आ गया 2, k देखिए आपके पास आ गया -3, ठीक है, और r आपके पास आ गया है 7। तो देयरफॉर अब आप यहाँ लिख सकते हैं सेंटर आपके पास आ जाएगा 2, -3, ठीक है, और जो रेडियस है, रेडियस आपके पास आ गया 7। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें, ये तो इन्होंने कहा ना कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं और फिर वहां से सेंटर और रेडियस निकालें। अब इसका देखिए एक ना डायरेक्ट आसान सा मेथड भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² और -4x प्लस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या करें, इसे इक्वेट करें सर्कल की जनरल फॉर्म से, ठीक है। जनरल फॉर्म देखिए आपके पास ये होती है, वी नो दैट x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए आपके पास यानी देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 2g है जबकि यहाँ पे -4 है, ठीक है। y का कोफिशिएंट 2f है जबकि यहाँ पर 6 है और कांस्टेंट यहाँ c -36 है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर 2g इज इक्वल टू -4 और 2f इज इक्वल टू 6 और c आ गया -36। देखिए यहाँ से g आपके पास आ जाएगा -2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया -2 और f देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और वी नो दैट देखिए सेंटर आपके पास ही होता था, सेंटर इज इक्वल टू -g-f। देखिए सेंटर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए g देखिए -2 है तो ये आ जाएगा -+2 और f आ जाएगा -3 और फिर देखिए रेडियस आपके पास ही होता था, वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू g² प्लस f² -c। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू देखिए g आपके पास है -2, f आपके पास 3 है और c -36। देखिए -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो ये +36। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 49 और 49 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है 7। तो ये आपके पास आ जाएगा रेडियस, ठीक है। आप इस तरह भी नहीं कर सकते, ठीक है, मगर ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने सर्कल की जनरल इक्वेशन इक्वेट करना है
तो ये आपने याद रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट मस्ट बी वन, यानी अगर आपके पास यहाँ पे कोई और नंबर दिया होगा तो आप उससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी वन, ठीक है। तो वन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट वन के अलावा कुछ और होंगे तो आप क्या कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखिए, सेंटर निकालने का एक रूल और भी बड़ा आसान सा होता है जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोफिशिएंट वन बनाने के बाद आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हाफ कर देंगे और उनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। यानी अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपने क्या याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हाफ कर देंगे और उनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक। तो ये भी आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट नंबर 2 है, अब पार्ट 2 देखिए आपके पास ये है कि 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको भी अब आपने इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। तो पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने वन बनाना, ठीक है। वन बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, both the sides by 5। अब देखिए जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 5 से डिवाइड कर दिया, ये 5 से, ये 5 से, ये 5 से, ये 5 से और ये 5 से, ठीक है। अब देखिए तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2.5x, ये प्लस 4.5y और ये माइनस 27/5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर बनाना है तो x की टर्म एक साथ कर लेंगे, ठीक है। इसे देखिए हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2.5x और फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4.5y और कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट कर देते 27/5। अब देखिए इसे हमने बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab, a तो x है तो b देखिए हमने यहाँ पे ऐसी टर्म लिखनी है ताकि वो 2/5 आ जाए, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, 1/5 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 1/5, तो ये b 1/5 का स्क्वायर, तो जितना प्लस करेंगे उतना माइनस कर देंगे, तो -1/25। अब आ जाए देखिए सेकंड जो आपके पास है, ये वाई स्क्वायर प्लस 4.5y को, तो देखिए पहले आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, a तो y है, अब हमें 4.5y चाहिए, ठीक है ना। तो b क्या होगा, 2.5 होगा, 2.5, तो प्लस b स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, जितना प्लस किया उतना माइनस कर देंगे, तो -4/25 और राइट पे आपके पास 27/5, ठीक है।
अच्छा अब देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -1/25 एज इट इज आ गया। फिर देखिए जब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, और ये -4/25 इज इक्वल टू ये 27/5, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये एक्स -1/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये भी राइट पे जाके प्लस हो जाएगी, 1/25 प्लस 4/25 और ये प्लस 27/5, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास ये आ गया एक्स -1/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा कितना, देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा। अच्छा पहले देखिए आप इसको सॉल्व करें, देखिए इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें, 1/5 और 4/25, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ इनको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये आ जाएगा 25 आ जाएगा एलसीएम, ये यहाँ आ जाएगा 1 + 4 आ जाएगा, और ये प्लस 27/5। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा, ये एक्स -1/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5, तो 5 5 25 1/5 आ जाएगा, और प्लस ये 27/5, ठीक है। अभी आपके पास x -1/5 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं y -2/5 और होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 27 आ जाएगा 28/5, ठीक है। इससे हम इक्वेशन में 1 का नाम दे देते हैं। अब आप इसे हम इक्वेट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है कि वी नो दैट इक्वेटिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से अब आपके पास ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास h आपके पास आ जाएगा 1/5 और a आपके पास आ जाएगा -2/5, और देखिए यहां से आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा 28/5, ठीक है। इसे अगर आप चाहें तो इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट और यूं करके 28/5 का स्क्वायर, ठीक है, यूं लिख सकते हैं, ठीक है। तो r आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 28/5, तो ये आपके पास आ गया है सेंटर आर और रेडियस। तो देयरफॉर देखिए सेंटर आपके पास आ जाएगा 1/5 -2/5 और रेडियस देखिए आपके पास आ गया है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 28/5। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ गया इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 आपके पास ये है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस by माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसे भी देखिए पहले आपने बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ठीक है, और फिर हम इसका सेंटर और रेडियस निकालेंगे।
तो पहले देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या 4 है, तो पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि इसके कोफिशिएंट 1 आ जाए, ठीक है। तो ये 4x² प्लस 4y² प्लस 2ax प्लस by और ए स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो हम आप यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय 4y² डिवाइडेड बाय 2ax डिवाइडेड बाय 4by डिवाइडेड बाय 4 और ये a² डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। और ये 2 अंदर 2 द 4 और फिर हम एक्स की वाई की टर्म एक साथ भी अरेंज कर लेते हैं। ये x², ठीक है, x² और प्लस ये आपके पास आ जाएगा a/2x और फिर देखिए आपके पास y² और प्लस b/4 इंटू वाई इज इक्वल टू a²/4। अब इसे हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसे भी हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पहले आपके पास देखिए आ गया a² फिर 2ab, a तो देखिए क्या x है और b देखिए आपके पास क्या होगा, देखिए हमें a/2 चाहिए तो b आपके पास क्या होगा a/4 होगा, ताकि देखे ना b आपके पास क्या होगा a/4, ठीक है ना। तो ये 2 to the 4 और प्लस b² a/4 का स्क्वायर। तो जितना हम खुद अपनी तरफ से लिखेंगे इतना हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो -a²/16। फिर देखिए सेकंड पे आ जाए, देखें तो पहले आ गया a² फिर प्लस 2ab, a तो y है और b देखिए हमें b/4 चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होगा b/8 होगा, ठीक है, ताकि b/8, ठीक है ना, ताकि 2 4 द 8। और वैसे ये भी आपने याद रखना है जो भी टर्म होती है उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस, ये हम खुद ऐड कर देंगे, प्लस b/8 का स्क्वायर कितना कर देंगे -b² 64 और इज इक्वल टू a²/4, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया a² प्लस 2ab और प्लस b², तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस a/4 का होल स्क्वायर और ये -a²/16 फिर प्लस देखिए ये फार्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab और प्लस b², ये आपके पास आ जाएगा y प्लस b/8 का होल स्क्वायर और ये -b²/16 इज इक्वल टू a²/4, ठीक है। अभी नो टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x प्लस a/4 का होल स्क्वायर और ये y प्लस b/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए a²/4 और ये राइट पे जाके प्लस a²/16 और ये प्लस b²/16, ठीक है। ये आपके पास आ गया b² यहाँ पर बल्कि b²
64, ये बी स्क्वायर ओवर 64। अच्छा, इसे हमने लिख लिया, देखिए x प्लस ए ओवर 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी अपॉन 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें 64 ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब 64 तो 64, ये आ जाएगा 16a स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये देखिए आपके बता देगा 16 को जब 64 को जब 16 से करेंगे 16a स्क्वायर और प्लस 64 को जब 16 से 16 64 था 64, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी अपॉन 8 का होल स्क्वायर और 16 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 20a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ओवर 64, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब हम इसका देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसको हम यूं लिख लेंगे x माइनस, और देखिए ये माइनस ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस और माइनस बी अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लिख देंगे, देखिए 20a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, और देखिए 64 क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है, इसे हम लिख लेंगे 8 और ये होल स्क्वायर। ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, ठीक है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट कर लेंगे कि वी नो दैट x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 4 और b आ जाएगा आपके पास, सॉरी एच के आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर 8 और रेडियस आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 20a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 8। ये आपके पास आ जाएगा इसका रेडियस। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए सेंटर आपके पास आ जाएगा, सेंटर h कॉमा के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 4 और माइनस बी अपॉन 8। ये आपके पास आ गया सेंटर, और रेडियस देखिए आपके पास ये आ जाएगा, रेडियस r इज इक्वल टू 20a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये अंडर द रेडिकल साइन डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ तक तो हमने ज्यादातर स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज की थी। अब हमने जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो आपको पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट से हम जनरल इक्वेशन यूज करते हुए
सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द इक्वेशन of the circle passing through the points. अब देखिए पहला पॉइंट आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो पॉइंट्स आपको दे दिए हैं 0,2, 2,0 एंड 1,3 एंड 1,3। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए आपने याद रखना है कि जब भी कोई सर्कल पॉइंट से पास होगा तो आपने हमेशा यूज करनी है सर्कल की जर्नल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। अब आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन हमेशा ये लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमें एक g चाहिए, f चाहिए और c चाहिए। अब देखिए ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, और सर्कल देखिए इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट देखिए आपके पास, जैसे ये पॉइंट पहला आपके पास ये है 0,2, दूसरा देखिए आपके पास है 2,0 है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर नाम दे दें अल्फा का, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो आपके पास जैसे पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी आपके पास है 0,2 है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो आपके पास है बी जो है आपके पास 2,0 है। और तीसरा पॉइंट देखिए जाए जो सी है वो आपके पास क्या है 1,3 है। अच्छा, अब दिए स्टूडेंट्स देखें हमें क्योंकि जी एफ सी चाहिए। अब क्योंकि देखिए सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स यानी ए बी और सी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी ये तीनों पॉइंट्स यानी सर्कल की इक्वेशन में पुट करके 3 इक्वेशंस बनाएंगे। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम जी एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले स्टेप में देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, ये जो पहला पॉइंट है ए 0,2 lies on the circle, therefore it must satisfy equation number alpha, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा implies that, अब x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0 प्लस y की जगह आ जाएगा देखिए 2 प्लस 2g, x की जगह देखिए आ जाएगा 0 प्लस 2f, y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और प्लस c इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा 0, 2 का स्क्वायर 4, ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 0, ये 2 to the 4f प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करके लिख दें 4f प्लस सी और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे तो उससे जी एफ और सी की फॉर्म में 3 इक्वेशंस आ जाएंगे। उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम जी एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है सिमिलरली जो बी है 2,0 also satisfy by the general equation
ऑफ द सर्कल। अब हम यहाँ पे ये भी एक्स और वाई की जगह पर देखिए, एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2, वाई की जगह पर 0। तो देयरफॉर इक्वेशन अल्फा इंप्लाइज दैट एक्स की जगह देखिए आ जाएगा 2, वाई की जगह पर 0 प्लस 2g, एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2f, वाई की जगह पर 0 और प्लस सी। देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 0, 2 टू द 4g प्लस 0 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4g प्लस सी, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली जो तीसरा पॉइंट है, सिमिलरली देखिए जो आपका सी है 1,3, ठीक है। अब ये भी हम एक्स और वाई की जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो देयरफॉर अल्फा इंप्लाइज दैट एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई की जगह देखिए आ जाएगा 3 प्लस 2g, एक्स की जगह 1, 2f, वाई की जगह पर आ जाएगा 3 और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 2g प्लस 2 3 6f प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2g, ठीक है, 2g प्लस 6f प्लस सी और 9 प्लस 1 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए एक आपने बात याद रखनी है, देखें तीनों इक्वेशंस में देखिए सी लाजमी होगा। देखिए ये सी जो है देखिए जैसे यहाँ पर एफ नहीं है और ये सी है, ठीक है, इसमें भी सी है, ठीक है। अब देखिए 1 में भी सी है आपके पास, ठीक है, और इसमें भी सी है, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि पहले आप सी को एलिमिनेट करें, ठीक है ना, यानी आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस कर देंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फिर हम क्या कर देंगे, 3 को भी 1 में से माइनस कर देंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी जी एफ की फॉर्म में, उनको सॉल्व करके हम जी और एफ निकाल लेंगे और फिर लास्ट में सी निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो पहली इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये थी, ठीक है, इक्वेशन देखिए 1 आपके पास ये थी 4f प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 आपके पास ये थी 4g प्लस सी और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अब आप माइनस कर दें, ठीक है, ये प्लस, और देखिए ये आपके पास हो जाएगी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अब ये सी से सी कैंसिल, और ये 4 से 4 भी बाई चांस देखिए क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4f, ठीक है, माइनस 4g इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए 4 ले ले कॉमन, तो 4f, ठीक है। अब ये 4 जब आपने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा f माइनस जी इज इक्वल टू 0, और फिर देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा 4 बाहर जाके 0 हो जाएगा, f माइनस जी इज इक्वल टू 0, ठीक है, f माइनस जी इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं f इज इक्वल टू जी। ये इक्वेशन नंबर 4 का नाम है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे
इक्वेशन नंबर 3 को करेंगे 1 में से माइनस, ठीक है। तो सी से सी कैंसिल आ जाएगा, जी और एफ की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। फिर जहां पर एफ या जी होगा वहां पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ऑल्सो, अब इक्वेशन नंबर 1 आपने ऊपर लिखी, ठीक है, 4f प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए इसमें से आपने माइनस करना था। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये थी 2g प्लस 6f प्लस सी और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस है तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए आपके पास ये सी से सी कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगी -2g -6f प्लस 4f -2f, ठीक है। -10 प्लस 4 -6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से आप -2 कॉमन ले लें, देखिए आपके पास आ जाएगा g और प्लस f और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आपके पास देखिए ये 2 वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, g प्लस f प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू g है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में f की जगह पर रिप्लेस कर देंगे g। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट f इज इक्वल टू g इन इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 5 इंप्लाइज दैट, अब देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए g तो एज इट इज आ गया, फिर देखिए यहाँ पे जो f है इस f की जगह पर मैं ये g रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने g रिप्लेस कर दिया और फिर देखिए आपके प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए g प्लस g आपके पास आ जाएगा 2g, ठीक है, ये आपके पास आ गया 2g प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी g इज इक्वल टू -3/2। तो ये आपके पास आ गई g की वैल्यू, ठीक है। अब f भी आपके पास ये है, तो पुट g इन इक्वेशन नंबर 4, पुट g इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए वी नो दैट, देखिए 4 आपके पास ये थी, f इज इक्वल टू g थी, तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए f आपके पास ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -3/2। ये आपके पास f आ गया, ठीक है। f और g की वैल्यू आपके पास क्या है, सेम आई है। अब ये हम जो f है ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। 1 आपके पास ये थे, 1 आपके पास ये थी 4f प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे, पुट f इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, 1 इंप्लाइज दैट, ठीक है, 4f थे, ठीक है। तो 4f, f की जगह आ गया -3/2 प्लस सी और प्लस 4 था, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 ⁴। देखिए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 × 3 = -6 प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए -6 प्लस 4 ये आपके पास देखिए आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई -2 प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास क्या आ गया, सी भी आ गया 2, ठीक है, एफ आ गया -3/2, जी आ गया -3/2।
ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर अल्फा में। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट एफ जी एंड सी इन इक्वेशन नंबर अल्फा। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन अल्फा आपके पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। तो g की जगह देखिए आपके पास आ गया -3/2 इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है। फिर प्लस 2f, एफ की जगह पर अभी -3/2 इंटू वाई और प्लस सी की जगह पर देखिए आपके पास आ गया 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये आपका सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब आज इसका देखिए जो पार्ट नंबर 2 है, देखिए पार्ट 2 देखिए आपके पास ये है कि जो सर्कल है वो पास हो रहा है 1,3 3,6 एंड 5,7। सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। जब भी सर्कल पॉइंट से पास हो रहा होगा आपने हमेशा सर्कल की जनरल इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास सर्कल है और सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए आपके पास ए है 1,3। दूसरा पॉइंट जैसे बी आपके पास है 3,6 और तीसरा पॉइंट सी आपके पास है 5,7। तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे कि देखिए हमें बेसिकली फाइंड करनी है जी एफ और सी की वैल्यू। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे सिंस द रिक्वायर्ड सर्कल इज पासिंग थ्रू। देखिए पहला जो पॉइंट है पासिंग थ्रू A1,3। तो देयरफॉर इक्वेशन अल्फा इम्प्लाइज दैट। ठीक है, यानी एक्स की जगह हम, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं तो सर्कल को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन अल्फा इम्प्लाइज दैट एक्स की जगह देखिए आ गया 1, वाई की जगह देखिए 3 आ गया प्लस 2g, जी की जगह जी तो हमें फाइंड करना है, एक्स की जगह 1 आ गया प्लस 2f, वाई की जगह देखिए 3 आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए 1 प्लस 3 देखिए आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2g और ये 2 3 का 6f प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 2g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 आएगी 10 प्लस 2g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 0। अब सिमिलरली दूसरा पॉइंट पुट करेंगे। सिमिलरली बी 3,6 also satisfy equation number alpha। अब देखें therefore alpha implies that, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए x3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह देखिए आ जाएगा 3 प्लस 2
एफ वाई की जगह पर 6 प्लस सी इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर आपके पास देखिए आ जाएगा 9, 6 का स्क्वायर 36, ये 2 3 का 6G, और ये 2 6 का 12F प्लस सी इक्वल टू 0। 36 और 9 आपके पास आ जाएगा 45। ये प्लस 6G प्लस 12F प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ आपके पास आ गया 45 प्लस 6G प्लस 12F प्लस सी इक्वल टू 0। अब सिमिलरली तीसरा पॉइंट पुट करेंगे। क्योंकि ये भी सर्कल के ऊपर मौजूद है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली C5,6। अब देखें जब ये आप पॉइंट पुट करेंगे देयरफॉर अल्फा इंप्लाइज दैट 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2G एफ एक्स की जगह आ जाएगा 5 प्लस 2F वाई की जगह पर 7 प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 5 द 10G और 2 7 द 14F प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब 49 और 25 ये आपके पास आ जाएगा 74। 74 प्लस 10G प्लस 14F प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इसमें आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3 में 74 प्लस 10G प्लस 14F प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। जी और एफ की फॉर्म में दो इक्वेशन आ जाएंगे, उन्हें सॉल्व करके जी और एफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये थी 10 प्लस 2G प्लस 6F प्लस सी। 10 प्लस 2G प्लस 6F प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इक्वेशन 2 आपके पास ये थी, इक्वेशन 2 देखिए 45 था प्लस 6G था प्लस 6G, ठीक है, और प्लस 12F प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये प्लस, अब ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये सी से सी कैंसिल। ठीक है, अब 45 में से माइनस माइनस 45 प्लस 10 तो माइनस 35 माइनस 6G और प्लस 2G माइनस 4F माइनस 12G और प्लस 6F माइनस 12F और प्लस 6F माइनस 6F इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें, ये 35 प्लस 4F प्लस 6F इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 35 प्लस 4F प्लस 4G, सॉरी 4G तो 4G और प्लस 6F इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करेंगे 3 को। इक्वेशन 1 अब हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो, इक्वेशन 1 तो आपके पास यही थी। ठीक है, 10 प्लस 2G प्लस 6F, ठीक है,
प्लस सी इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर देखिए जो 3 थी 74 प्लस 10G, ठीक है, प्लस 14F प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 थी। अब हम देखिए माइनस करते हैं, ये प्लस था, अब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए सी से सी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब -74F और प्लस 10 -64, -10G और प्लस 2G -8G, और -14F और प्लस 6 -8, ठीक है। तो यह आएगा -8F इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, यहां से पहले आप क्या करें कि यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि -8 ले रहे हैं कॉमन, ठीक है, बल्कि 8 ही कॉमन ले लें सिर्फ, ठीक है। जब 8 कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, बल्कि देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में जी का कोफिशिएंट है 4, ठीक है ना, कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि फिर दोनों को जब ऐड करूंगा तो जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं सिर्फ 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, तो ये -32, ये -4G और ये -4F इक्वल टू 0। अब 2 वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, -32 -4G -4F इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को जब मैं ऐड करूंगा, ये -4G से -4G कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। यानी आप यहाँ देख लेंगे कि अगर कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम हो रहे हैं आसानी से, उस हिसाब से आप कॉमन वगैरह लेंगे, ठीक है। इक्वेशन देखिए 4 आपके पास ये है 35 प्लस 4G और प्लस 6F है, ठीक है, प्लस 6F इक्वल टू 0। और इक्वेशन 5 है देखिए -32 -4G और ये -4F इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। ये +4G -4G कैंसिल, और 35 में से 32 गया तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3, और 6F -4F, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा +2F। देखिए यहाँ से F की 2F इज इक्वल टू -3, ठीक है। और F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/2। ये आपके पास आ गई F की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये जो F की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। 5 में पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास G आ जाएगा, ठीक है। अब पुट F इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 5 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन देखिए 5 आपके पास ये है -32 -4G, तो -4G तो एज इट इज आ गया, -4F, ठीक है, -4F था, तो F की जगह देखिए आ गया -3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 2 4। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -32 -4G, ठीक है। और देखिए ये आपके पास माइनस माइनस प्लस और 2 3 6।
-32 और +6, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -26 और -4g इज इक्वल टू 0। -26 इज इक्वल टू 4g राइट पे आके प्लस हो जाएगा और g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -26/4। और देखिए ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 और 2 13 तो g की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी -13/2। ये हमारे पास g की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये हम देखें जो g, देखिए आपके पास g है और ये हमारे पास f है। ये g और f की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है, इक्वेशन 1 देखिए 10 + 2g + 6f + c = 0, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर c और g एंड f इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, ठीक है। देखिए 10th + 2g था, ठीक है। 2g, g की जगह देखिए आपके पास आ गया -13/2, ठीक है। ठीक है ना, ये आपके पास यही थी इक्वेशन नंबर 1। देखें 2g और फिर +6f +6f, f की वैल्यू हमारे पास आई है, देखें -3/2, -3/2 और ये +c = 0। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 3 6। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -13 और ये 3 3 -9 +c = 0, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में से 9 गया तो आपके पास देखिए आ जाएगा +1 और +1 -13 -12 +c = 0, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +12। अब देखिए आपके पास g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे पुट, नाउ पुट g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, या जो हमने अल्फा का नाम दिया था, ठीक है। तो ये अल्फा इन इक्वेशन अल्फा, जो सर्कल की जनरल फॉर्म थी, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x² + y² + 2g, ठीक है। तो g की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी -13/2 इंटू x + 2f, f की देखिए वैल्यू हमने निकाली थी, f की वैल्यू -3/2 इंटू y और +c हमारे पास है 12 = 0। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये भी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देखिए ये वहां इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन देखिए हमारे पास आ गई है x² + y² -13x और ये -3y + 12 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर इसको चेक भी करना चाहे ना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, अब आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई सा एक पॉइंट आप इस सर्कल में पुट करें, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें
ये सर्कल का की इक्वेशन क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। अगर आप चेकिंग करना चाहें ना कि चेकिंग, आप कोई सा एक पॉइंट इसमें पुट कर दें, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे जो पॉइंट थे आपके पास 1,3, देखिए इजी पॉइंट था 1,3। अब आप देखिए एक्स की जगह देखिए 1 पुट करेंगे और वाई की जगह पर देखिए 3 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सर्किल की इक्वेशन है ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर देखिए 3 का स्क्वायर -13, एक्स की जगह देखिए आ जाएगा 1, -3 वाई की जगह देखिए आ जाएगा 3 +12 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये -13 -+12 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये +9 -9 कैंसिल, ये +1 और 12 देखिए आ जाएगा 13 और ये -13। तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमने इक्वेशन जो है सर्कल की सही निकाली, ठीक है। अब इसका देखिए लास्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जो सर्कल पास हो रहा है 0,0 0,0, ठीक है, फिर A,0 एंड 0,B। सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है और हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी सही है। अब पहले स्टेप में हम लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में सर्कल कहाँ से पास हो रहा है 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेप में जो सर्कल है वो पास हो रहा है 0,0 से, और हम यहाँ लिखेंगे सिंस सर्कल इज पासिंग थ्रू 0,0, देयरफॉर इक्वेशन अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इंप्लाइज दैट, देखिए एक्स की जगह आ जाएगा 0, ठीक है, वाई की जगह पर 0 प्लस 2g x की जगह पर 0 प्लस 2f y की जगह पर 0 और ये प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ गई है c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली जो सर्कल है पास हो रहा है A,0 से, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हम सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे। सिमिलरली जो पॉइंट B है A,0, अब पूरे सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट सर्कल को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हम ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो देयरफॉर अल्फा इंप्लाइज दैट एक्स की जगह देखिए आ जाएगा A आ जाएगा, y की जगह पर 0 प्लस 2g x की जगह देखिए A आ जाएगा प्लस 2f y की जगह देखिए 0 आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ये आपका इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर प्लस ये तो 0 प्लस 2 ag, ये 0 और प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए आपका इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ag और प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी c की वैल्यू निकाल चुके हैं, c आपके पास आया 0, तो ये c अब हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो पुट c
put c equal to 0 in equation number 2. Therefore 2 implies that a square plus 2ab और c की जगह देखिए आपके पास आ गया 0 इक्वल टू 0. ठीक है, तो देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. अब देखिए ये एक ए से आगे ये हमें जी फाइंड करना है, तो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2a. तो ये एक ए से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल टू माइनस ए ओवर 2. ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब तीसरा देखिए जो पॉइंट सी है सर्कल वहां से भी पास हो रहा है और पॉइंट सी आपके पास 0,b है. यहाँ लिख लेंगे सिमिलरली जो सर्कल है पासिंग थ्रू सी 0,b. ठीक है, अब देखिए हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे 0 और y की जगह पर b. therefore अल्फा implies that देखिए x की जगह 0, y की जगह देखिए आ जाएगा b प्लस 2g x की जगह पर 0 प्लस 2f y की जगह पर b और प्लस c इक्वल टू 0. देखिए ये तो आ जाएगा 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी 0 आ जाएगा, ये प्लस 2bf प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन बी स्क्वायर प्लस 2bf प्लस सी इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 3. अब क्योंकि देखिए सी की वैल्यू हमने 0 निकाली हुई है तो यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, तो पुट सी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे देयरफॉर 3 इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर प्लस 2bf और c की जगह देखिए 0. ठीक है, और यहां से देखिए 2bf इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर और यहां से f की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर ओवर 2b. तो ये एक b से b कैंसिल कर देंगे, f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर ओवर, तो ये माइनस बी ओवर 2. तो ये हमारे पास b की वैल्यू f की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हम इक्वेशन के लिए b अपना g f और c की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a में. ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट g f एंड c इन इक्वेशन नंबर अल्फा. अब देखें देयरफॉर इक्वेशन अल्फा इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g. तो देखिए g की जगह आपके पास आया माइनस a ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2f. f की जगह देखिए आपके पास आया है माइनस b ओवर 2 और इंटू वाई और प्लस c की जगह देखिए आपके पास आया है 0. ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी माइनस ए एक्स और ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस बी वाई इक्वल टू 0. तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी. अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए आपने ये भी याद रखना है कि ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा हो उसमें आपने याद रखना है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी. ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा. यानी अगर आपको एमसीक्यूज दिया हुआ है और 4 इक्वेशंस दी हुई हैं और उसमें आपसे ये पूछा है कि वो इक्वेशन बताएं जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से जो पास होगी उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी. बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें. वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.